हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गेन। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ व्हाट इज बिजनेस एंड इट्स फीचर्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिजनेस क्या होता है, किसे कहते हैं बिजनेस और इसका फीचर्स क्या क्या है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको समझने में आसानी हो। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, आपके लिए हेल्पफुल हो। सो अब आइए हम बात करते हैं व्हाट इज बिजनेस। बिजनेस क्या होता है, किसे कहते हैं बिजनेस। तो इसे हम मीनिंग से डिटेल में जानते हैं कि बिजनेस होता क्या है। बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। इसमें इंक्लूड होता है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, परचेज, सेल, गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज किया जाता है प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से। कस्टमर के डिजायर्स नीड्स के अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विस को प्रोवाइड किया जाता है और पेमेंट रिसीव किया जाता है उसके बदले में। तो बिजनेस का मतलब ये होता है गुड्स एंड सर्विस को परचेज एंड सेल किया जाता है प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से। लेकिन अगर कोई पर्सन गुड्स एंड सर्विस को परचेज और सेल करता है पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए, तो वो बिजनेस नहीं होता है। बिजनेस वही होता है जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से गुड्स एंड सर्विस को परचेज और सेल करता है, वो होता है बिजनेस। बिजनेस मेनली टू टाइप्स का होता है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो बिजनेस होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से इस्टेब्लिश किया जाता है, सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से ही उस बिजनेस को, उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जाता है। एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो बिजनेस होता है जिसका कोई पर्सनल मोटिव नहीं होता है प्रॉफिट अर्न करना, कोई पर्पज नहीं होता है प्रॉफिट अर्न करना, उसका सिर्फ और सिर्फ पर्पज होता है सोशल वेलफेयर के लिए उस बिजनेस को चलाया जाता है। तो ये होता है बिजनेस। बिजनेस मेनली टू टाइप्स का होता है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सो बिजनेस का मतलब ही होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करना, गुड्स एंड सर्विस को परचेज एंड सेल करना प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से, कस्टमर के डिजायर्स नीड्स के अकॉर्डिंग उसको गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करना। सो बिजनेस का मतलब ये होता है। आई होप आपको समझ आया हो। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस की। बिजनेस का फीचर्स क्या क्या है, क्या क्या विशेषताएं होते हैं बिजनेस में, इसे भी हम डिटेल में जानते हैं एक एक करके। नंबर 1, इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। बिजनेस में इंक्लूड होता है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, परचेज, सेल्स, गुड्स एंड सर्विस को परचेज सेल किया जाता है कस्टमर के डिजायर्स, उसके नीड्स के अकॉर्डिंग, उसके बदले में पेमेंट रिसीव किया जाता है। प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से गुड्स एंड सर्विस को परचेज और सेल किया जाता है। तो क्या होता है, जब प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उससे इनकम जनरेट किया जाता है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। इसलिए बिजनेस का एक इम्पोर्टेंट फीचर्स ये होता है कि बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। नंबर 2, परचेज गुड्स एंड सर्विस। इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस में गुड्स एंड सर्विस को परचेज किया जाता है। किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल, मशीन, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, लैंड, इन सब की नीड होती है, तो इससे परचेज करना पड़ता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो इसलिए बिजनेस में क्या होता है कि गुड्स एंड सर्विस को परचेज किया जाता है प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो एक इम्पोर्टेंट फीचर्स ये होता है बिजनेस का कि बिजनेस में परचेज किया जाता है गुड्स एंड सर्विस। नंबर 3, सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बिजनेस में गुड्स एंड सर्विस को परचेज किया जाता है तो गुड्स एंड सर्विस को सेल भी किया जाता है। जब फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, जब कोई प्रोडक्ट बन जाता है तो उस प्रोडक्ट को सेल भी किया जाता है। तो बिजनेस में एक एक्टिविटी ये भी परफॉर्म किया जाता है, गुड्स एंड सर्विस को सेल किया जाता है, उसके बदले में पेमेंट रिसीव किया जाता है। कस्टमर की नीड्स, कस्टमर की डिजायर्स के अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विस को सेल किया जाता है। इसीलिए एक इम्पोर्टेंट फीचर्स ये भी होता है बिजनेस का कि गुड्स एंड सर्विस को सेल किया जाता है। डीलिंग। नंबर 4, कंटिन्यूटी इन डीलिंग। बिजनेस सिंगल टाइम एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करता। ये नहीं होता है कि बिजनेस में कि सिंगल टाइम पर वर्क कर लिया, गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस कर लिया, परचेज और सेल कर दिया,
प्रॉफिट रिसीव कर लिया तो हम नेक्स्ट टाइम उसको स्टॉप कर देते, नेक्स्ट टाइम वो एक्टिविटी परफॉर्म करना बंद कर देते। ये नहीं होता। बिजनेस का मतलब होता है कंटिन्यू प्रोसेस, रेगुलरली सेम वर्क को परफॉर्म करना, रेगुलरली बिजनेस में जितने भी एक्टिविटी होता है उस एक्टिविटी को परफॉर्म करना, रेगुलर वे में प्रोडक्शन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, परचेज सेल करना, प्रॉफिट अर्न करना, प्लान बनाना, डिसीजन लेना, जो भी बिजनेस की एक्टिविटी होता है कंटिन्यू उसके साथ डील करना। इसीलिए एक इम्पोर्टेंट फीचर्स ये होता है बिजनेस का कंटिन्यूटी डीलिंग, यानी कि बिजनेस में कंटिन्यू डील किया जाता है। नंबर 5, प्रॉफिट अर्निंग। बिजनेस का प्राइमरी गोल होता है प्रॉफिट अर्न करना। बिजनेस एक्टिविटी इसलिए परफॉर्म किया जाता है प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से। बिजनेस में गुड्स एंड सर्विस को परचेज सेल किया जाता है, प्रोड्यूस डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसके बदले में पेमेंट रिसीव किया जाता है। तो क्या होता है कि प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से गुड्स एंड सर्विस को परचेज एंड सेल किया जाता है। प्राइमरी गोल होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होता है बिजनेस का प्रॉफिट अर्न करना। तो बिजनेस में क्या होता है प्रॉफिट को अर्न किया जाता है, प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से बिजनेस किया जाता है। इसीलिए एक इम्पोर्टेंट फीचर्स ये होता है बिजनेस का कि बिजनेस में प्रॉफिट अर्न किया जाता है। नंबर 6, अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क। बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट करता है, परचेज एंड सेल किया जाता है, प्रॉफिट अर्न किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जब परचेज एंड सेल होता है, प्रोड्यूस होता है, तो बिजनेस में अनसर्टेनिटी रिस्क भी होता है। जब प्रॉफिट आता है और बेनिफिट्स होता है बिजनेस से, तो कोई नुकसान भी होता है बिजनेस में। तो बिजनेस का एक इम्पोर्टेंट फीचर्स ये भी होता है कि बिजनेस में रिस्क को भी फेस करना पड़ता है, रिस्क को भी बियर करना पड़ता है। तो इसमें अनसर्टेनिटी रिस्क को फेस करना पड़ता है। इसलिए एक इम्पोर्टेंट फीचर्स ये भी होता है बिजनेस का। नंबर 7, लीगल एंड लॉफुल। इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस को लीगल एंड लॉ के अकॉर्डिंग चलाया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है। गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग बिजनेस को इस्टेब्लिश किया जाता है, उस बिजनेस को रन किया जाता है, उस रूल रेगुलेशन को फॉलो करके बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है। इसीलिए एक इम्पोर्टेंट फीचर्स ये होता है बिजनेस का कि बिजनेस लीगल एंड लॉफुल होता है। नंबर 8, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। एक इम्पोर्टेंट फीचर्स ये होता है बिजनेस का कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। बिजनेस टोटली डिपेंड करता है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर। बिजनेस में गुड्स एंड सर्विस को प्रोवाइड किया जाता है, परचेज एंड सेल किया जाता है कंज्यूमर के अकॉर्डिंग, कंज्यूमर के नीड्स एंड उसके डिजायर्स के अकॉर्डिंग। जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता तब तक बिजनेस स्मूथली रन नहीं करता है। इसीलिए एक इम्पोर्टेंट फीचर्स ये होता है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर को सेटिस्फाई किया जाता है बिजनेस में। सो ये था बिजनेस का मीनिंग एंड इसका फीचर्स। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, आपके लिए हेल्पफुल हो। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।